हाय गाइस, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे करेक्ट। अभी ये क्वेश्चन में बोला है, आप क्वेश्चन पढ़िए। आई होप आपने वो पीडीएफ डाउनलोड किया है। करेक्ट। क्वेश्चन में बोला है हरी इज हैविंग हिज हेड ऑफिस एट मुंबई एंड ब्रांच ऑफिस एट नासिक, इसीलिए नासिक ब्रांच अकाउंट ओपन करके रखा है। क्लियर। Prepare a branch account in the books of head office from the following transactions with a branch. करेक्ट। तो अभी 1 by 1 शुरू करेंगे। ठीक है। जो जर्नल एंट्रीज का पार्ट है ना, वो जैसे कंसाइनमेंट अकाउंट में किया था वैसे ही यहां पर है ब्रांच अकाउंट में। करेक्ट। पहले है ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स। ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंसेस जो ब्रांच में है असेट्स के, ओपनिंग बैलेंस कहां पे लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट याद है? ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ गुड्स कहां पे लिखते थे? डेबिट साइड। करेक्ट। गुड्स भी असेट ही है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिखते थे। सेम लॉजिक यहां पर भी लगाना है। और असेट, जो असेट्स है जिसके ओपनिंग बैलेंस दिए है ना असेट्स के, वो आएंगे डेबिट साइड। और अगर लायबिलिटीज दी है, कुछ लायबिलिटीज किसकी? ब्रांच की। लायबिलिटीज का अगर कोई ओपनिंग बैलेंस दिया है तो वो कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड में। करेक्ट। असेट्स दिए है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस, कैरीड डाउन मतलब क्लोजिंग बैलेंस के टाइम लिखते हैं। करेक्ट। तो ओपनिंग बैलेंस क्या है? पेटी कैश। पेटी कैश है 1000 रुपया। बाद में है स्टॉक 39,500। बाद में ओपनिंग स्टॉक है डेटर्स का। डेटर्स का ओपनिंग स्टॉक है 21,000। करेक्ट। सभी ओपनिंग स्टॉक्स लिख लिए असेट के। असेट, लायबिलिटीज का ओपनिंग स्टॉक दिया होता तो कहां पे लिखते? ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्लियर? यस। अभी उसके बाद में दिया है गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ब्रांच को माल भेजा ये साल 3,10,000 रुपए का। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? जर्नल एंट्री। ब्रांच को माल मिला तो ब्रांच इज द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का रूल। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ऐसे ही जर्नल एंट्री आएगा। कंसाइनमेंट में क्या करते थे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यहां पर भी सेम। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन ब्रांच अकाउंट। कितना रुपए का माल भेजा है? 3,10,000। क्लियर? इसके बाद दिया है कैश रेमिटेड फॉर, कैश रेमिटेड फॉर। मुझे बताइए, कैश रेमिटेड फॉर मतलब हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भेजा, क्योंकि ब्रांच में भी खर्चे होंगे, वो खर्चा करने के लिए पैसा चाहिए। करेक्ट। तो इसीलिए हेड ऑफिस ने ब्रांच में कैश भेज दिया, मतलब ब्रांच अगेन इज द रिसीवर ऑफ अ कैश, सो डेबिट द रिसीवर। सो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। किस किस के लिए कैश भेजा? ये कैश भेजा टू कैश। ये कैश किस किस के लिए भेजा? पेटी कैश एक्सपेंसेस 4,000। पेटी कैश एक्सपेंसेस 4,000। बाद में सैलरी 12,000,
सैलरी के लिए 12,000 रुपये भेज दिए एंड रेंट का 3,500, मतलब टोटल कितना पैसा भेजा? 19,500, करेक्ट। 19,500 रुपया भेजा। जर्नल एंट्री क्या आएगा? वापस बोलो, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश 19,500, क्लियर? यस। उसके बाद में दिया है अमाउंट रेमिटेड बाय ब्रांच, मतलब अभी ब्रांच ने पैसा हेड ऑफिस को भेजा, मतलब हेड ऑफिस को पैसा मिला। ये पैसा किसने दिया? ब्रांच ने दिया। तो हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा? हेड ऑफिस के पास पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। किसने दिया? ब्रांच ने दिया, तो ब्रांच इज द गिवर। तो पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से गिवर को क्रेडिट देना चाहिए, क्रेडिट द गिवर। तो जर्नल एंट्री क्या करेगा? हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट में कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, ऐसे जर्नल एंट्री होगा। तो ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय कैश। कितना रुपया भेजा? सेल्स का। अभी कैश सेल्स का मतलब माल भेजा, कैश सेल्स, इसको क्या कहेंगे? कैश सेल्स जो किया ब्रांच ने, उसका पैसा हेड ऑफिस में भेज दिया। कितने रुपया का पैसा भेजा? 1,13,200 रुपया भेजा, करेक्ट। बाद में जो उधार पे माल बेचा था, किसने? ब्रांच ने। जो ब्रांच ने क्रेडिट पे सेल किया था, तो क्रेडिट सेल करते हैं तो क्या आता है? डेटर्स आते हैं। बाद में हम लोग डेटर से पैसा लेते हैं, तो डेटर से ब्रांच ने 2,30,000 रुपया कलेक्ट किया और ये 2,30,000 रुपया अभी हेड ऑफिस को भेज रहा है। यस, मतलब कैश सेल का 1,13,200 और डेटर से जो पैसा मिला 2,30,000 वो भी भेज रहा है हेड ऑफिस को। कौन भेज रहा है? ब्रांच। तो हेड ऑफिस को ये पैसा भी मिलेगा। तो क्रेडिट सेल का पैसा 2,30,300 रुपया, करेक्ट। बाद में दिया है अमाउंट रेमिटेड टू ब्रांच, ओके। बाद में दिया है क्लोजिंग बैलेंसेस। क्लोजिंग बैलेंसेस, तो ओपनिंग बैलेंसेस अगर डेबिट साइड आएंगे तो क्लोजिंग बैलेंसेस असेट के बोल रहा हूं मैं, असेट। ओपनिंग बैलेंसेस असेट का आएगा डेबिट साइड, तो क्लोजिंग बैलेंस का आएगा क्रेडिट साइड। यस, अगले साल यही क्लोजिंग बैलेंसेस बन जाएंगे ओपनिंग बैलेंसेस, क्लियर? यस, सो बाय बैलेंस कैरिड आउट। यस, क्या क्या क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं आपको? पेटी कैश दिया है 950, करेक्ट। बाद में दिया है डेटर्स 53,000, करेक्ट। बाद में दिया है स्टॉक 26,500, क्लियरली समझ में आया? यस, सब कुछ हो गया। अभी ब्रांच अकाउंट क्लोज करेंगे ये साल का। कौन से साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है आपको? क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। कितना है? 4,23,950। ये साइड का टोटल 4,23,950। और अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा? अगर ये अकाउंट में क्लोज करूंगा तो प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। आया समझ में? याद आ रहा है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उनका भी अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है तो प्रॉफिट ही मिलता है। सेम यहां पे, तो यही टोटल में इस साइड लिखूंगा 4,23,950। ये टोटल में से जितने भी डेबिट में आइटम्स है वो माइनस करूंगा तो यहां पे मिलेगा
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये जो प्रॉफिट मिला है ये प्रॉफिट में कहां पर ट्रांसफर करूंगा, फाइनली हेड ऑफिस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा वहां पे ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहा हूं। क्लियर? जर्नल एंट्री क्या आएगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी प्रॉफिट कितना आएगा, 4,23,950 में से ये डेबिट के आइटम माइनस करो, जो बचेगा वो प्रॉफिट। तो कितना बचेगा, 32,950। ये आया प्रॉफिट। क्लियरली आपको समझा? यस, एक बार जरा देख लीजिए। यस, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सिंपल है। यस, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए जरा, आप बुक लेके जरा क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। यस, क्वेश्चन नंबर 2 आप जब पढ़ोगे तो बोला है, बाबू भाई ऑफ मुंबई ओपन अ ब्रांच इन नासिक। मतलब अकाउंट कौन सा रहेगा, नासिक ब्रांच अकाउंट ही रहेगा। करेक्ट? ओपन अ ब्रांच इन नासिक ऑन 1st January 2013। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st December 2013, the following transactions have taken place। अभी ट्रांजैक्शंस पढ़ते हैं। यस, ये नया ब्रांच है, ओपन किया हुआ ये साल, तो ओपनिंग बैलेंसेस आएंगे ही नहीं, खाली क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंसेस ही आएंगे। क्लियर है? लॉजिकली समझ में आया आपको? यस, तो मुझे बताइए, अभी एक एक करके ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे और यहां पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, पहले बोला है गुड्स सेंड टू नासिक, 60,000 रुपीज का माल भेजा। जर्नल एंट्री क्या होगा, नासिक ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। सो नासिक ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 60,000। करेक्ट? बाद में बोला है कैश सेंट टू नासिक, मतलब 5,000 रुपए का कैश भी भेज दिया नासिक ब्रांच में, क्योंकि ब्रांच में भी खर्चे होंगे, वो करने के लिए पैसा चाहिए, तो वो पैसा भी नासिक ब्रांच में भेज दिया। उसका जर्नल एंट्री क्या करेगा, हेड ऑफिस नासिक ब्रांच अकाउंट में, या हेड ऑफिस उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल एंट्री क्या करेगा, नासिक ब्रांच अकाउंट डेबिट, क्योंकि नासिक ब्रांच को ये पैसा मिल रहा है, तो नासिक ब्रांच इज द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, और हेड ऑफिस से पैसा गया, सो टू कैश। सो नासिक ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000। क्लियर? आगे पढ़ते हैं। आगे बोला है गुड्स रिटर्न फ्रॉम नासिक 6,000, मतलब 60,000 का जो माल भेजा था उसमें से 6,000 का माल वापस कर दिया नासिक ब्रांच में। तो भेजते टाइम जो जर्नल एंट्री किया ना, उसके एग्जैक्टली उल्टा जर्नल एंट्री जब माल रिटर्न मिलेगा हेड ऑफिस को ब्रांच से, तब करने का। अभी हेड ऑफिस के पास माल आ रहा है, किसने दिया, नासिक ब्रांच ने दिया। करेक्ट? तो एंट्री क्या करेगा, नासिक ब्रांच इज द गिवर, तो क्रेडिट द गिवर, तो इस नासिक ब्रांच को क्रेडिट देना पड़ेगा। डेबिट किसको देगा हेड ऑफिस, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, क्योंकि भेजते वक्त ये अकाउंट का नाम यूज किया था, तो वापस गुड्स मिलते वक्त भी यही नाम यूज करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू
नासिक ब्रांच अकाउंट। तो नासिक ब्रांच के क्रेडिट साइड में बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट 6,000 रुपीज। क्लियर। बाद में देखते हैं क्या बोला है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम नासिक, मतलब अभी नासिक ब्रांच हेड ऑफिस को पैसा दे रहा है, मतलब हेड ऑफिस को पैसा भी मिल रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू किसने दिया? नासिक ब्रांच। सो टू नासिक ब्रांच। तो नासिक ब्रांच के क्रेडिट साइड बाय कैश 58,000। सिंपल। यस, आगे पढ़ते हैं। रेंट फॉर ब्रांच पेड बाय हेड ऑफिस। रेंट फॉर ब्रांच पेड बाय हेड ऑफिस मतलब ब्रांच नासिक में जहां पे खड़ी है वो जगह का रेंट हेड ऑफिस दे रहा है लैंडलॉर्ड को। करेक्ट। तो भले ही हेड ऑफिस डायरेक्टली पे कर रहा है रेंट, लेकिन हम लोग क्या समझेंगे हमारे अकाउंटिंग के लिए कि हेड ऑफिस ने पहले ये पैसा ब्रांच को दिया और फिर ब्रांच ने वो रेंट पे किया, ऐसे हम लोग समझेंगे अकाउंटिंग करते वक्त। क्लियर। यस। तो कितने रुपए दिया? 3,000 रुपया दिया है रेंट का। क्या? तो एंट्री क्या करेंगे हम लोग? हेड ऑफिस एंट्री क्या करेगा? उसके पास से पैसा गया और किसको मिला ये 3,000 रुपया? ब्रांच को। सो ही ब्रांच इज द रिसीवर, सो डेबिट द रिसीवर। सो नासिक ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश 3,000। चाहिए आप तो ब्रैकेट में लिखिए रेंट। रेंट का पैसा है तो ब्रैकेट में रेंट लिख सकते हो। क्लियर। यस। बाद में बोला है एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच। नीचे एक्सपेंसेस दिए हैं लाइक सैलरीज, कन्वेयंस, पोस्टेज, कैरिएज। करेक्ट। टोटल 7,400 रुपए का खर्चा किया है। लेकिन मैंने आपको एक बात बोला था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हेड ऑफिस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ब्रांच अकाउंट बनाते वक्त ब्रांच एंड हेड ऑफिस के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वही खाली रिकॉर्ड करेगा। यहां पे ब्रांच कोई अपना ट्रांजैक्शन करता है किसी तीसरे आदमी के साथ, तो वो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग हेड ऑफिस यहां पर नहीं करेगा। क्लियर। यस। तो ब्रांच ने जो खर्चा किया उसका रिकॉर्डिंग हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट में नहीं करेगा। समझ में आया? यस। क्लियर। आगे देखते हैं क्या बोला है। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर वॉज 800 रुपीज। ये डिस्काउंट किसने दिया? ब्रांच ने। किसको दिया? ब्रांच ने जिसको माल सेल किया उसको डिस्काउंट ब्रांच ने दिया। मतलब ये ट्रांजैक्शन भी ब्रांच और उसका कस्टमर के साथ है, तो हेड ऑफिस को उससे कुछ लेना देना नहीं है, तो ये भी एंट्री ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा। क्लियर। यस। आगे पढ़ते हैं। आगे बोला है सेल ऑन क्रेडिट अमाउंटेड टू 68,000। यस। सेल ऑन क्रेडिट अमाउंटेड टू 68,000 मतलब ब्रांच ने उधार पे माल सेल किया 68,000 का। यह भी ट्रांजैक्शन किसके बीच में है? ब्रांच और कोई थर्ड पार्टी के बीच में ये ट्रांजैक्शन है, तो हेड ऑफिस ये ट्रांजैक्शन यहां पे रिकॉर्ड नहीं करेगा। क्लियर। यस। आगे पढ़ते हैं। आगे बोला है कैश सेल्स अमाउंटेड टू 8,000। कैश सेल कितना था? 8,000 रुपए का। यह भी किसने बेचा? ब्रांच ने। किसको बेचा? किसी तीसरे आदमी को यह बेचा कैश सेल्स। तो हेड ऑफिस को इससे भी कुछ लेना देना नहीं है, तो यह भी ट्रांजैक्शन ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा।
क्लियर? यस। आगे देखते हैं। ऑन 31st December 2013 stock worth rupees 6,000 was at branch and 5,000 was due from debtors. Cash on hand was 1,000. मतलब 31 दिसंबर को तीन चीजों का बैलेंस दिया है, तीन असेट्स का। ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो क्लोजिंग बैलेंस कहां पे लिखते हैं? क्रेडिट साइड। ओपनिंग बैलेंस कहां पे लिखते हैं? डेबिट साइड। असेट का बोल रहा हूं मैं, किसका? असेट का। तो असेट का क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन। स्टॉक, कितने रुपए का स्टॉक बैलेंस है? 6,000। डेटर्स 5,000 एंड कैश 1,000। क्लियर? या क्वेश्चन खत्म? क्लियर? तो क्लोज करेंगे अभी। कौन से साइड का टोटल आपको ज्यादा लग रहा है? क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब प्रॉफिट होगा ये साल ब्रांच अकाउंट में। क्लियर? कितने रुपए का प्रॉफिट होगा तो देखते। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 76,000। यही टोटल इस साइड लिखेंगे। 76,000 में से ये डेबिट का माइनस करेंगे तो मिलेगा प्रॉफिट, जो कहां पे ट्रांसफर किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना प्रॉफिट मिला? 8,000। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2। एक चीज ध्यान में रखना, ब्रांच अकाउंट में, ये जो ब्रांच अकाउंट ओपन करते हैं हम लोग, इसमें खाली कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं? जो ट्रांजैक्शन हेड ऑफिस एंड ब्रांच ये दोनों के बीच में होगा, वही ट्रांजैक्शन यहां पे रिकॉर्ड होंगे। ब्रांच किसी तीसरे आदमी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करेगा तो वो ट्रांजैक्शन यहां पे रिकॉर्ड नहीं होगा। सिंपल। आया समझ में? यस। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे विद क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।